हेलो फ्रेंड्स। आजकल जो हृदय रोग बढ़ रहे हैं उसका मेन कारण है पीपल आर ईटिंग आउटसाइड फूड ऑन सैटरडे संडे मोस्टली, और बाहर का फूड रिपीटेड एक ही ऑयल में रिपीटेड हीट होता है, तला जाता है। आइदर इट में भी सैचुरेटेड ऑयल और पाम ऑयल, कोई भी ऑयल हो, लेकिन वो ट्रांस फैटी एसिड रिच बन जाता है। दूसरा, नॉन वेज प्रोडक्ट्स आजकल यंग ब्लड में या एक ट्रेंड चला है कि नॉन वेज खाने से ताकत बढ़ती है। नो डाउट इट इज़ अ गुड प्रोटीन, बट फ्राइड नॉन वेज आजकल बहुत चला है और वो देर रात को खाते हैं, अथवा देर रात को फ्राइड या डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं ट्रांस फैटी एसिड रिच, दैट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल टू द हार्ट। वो नलियों को क्लॉग करता है। दूसरा, अल्कोहल की हैबिट बढ़ रही है, वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, तो वो भी नलियों को ब्लॉक करता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, इसलिए ब्लड प्रेशर, कार्डियक हाइपरट्रोफी और एंडोथेलियल डिसफंक्शन और ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं, हार्ट डिसीज बढ़ रहा है। तो खराब खान पान एक मेन चीज़ है जिसको हमको सुधारना है। हम हमारे यहाँ से डाइट प्रोटोकॉल देते हैं टू रिवर्स हार्ट डिसीज। देन यू हैव टू टेक मेडिसिन एज पर क्लिनिकल ट्रायल। ऐसे दवाइयाँ एक हफ्ता खाया, एक हफ्ता नहीं खाया, ऐसा नहीं चले। यू हैव टू कंटिन्यूसली टेक मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब एज पर क्लिनिकल ट्रायल, जिससे परसेंटेज एथेरोमोन वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लॉक का इन्फ्लेमेशन कम होता है और ब्लॉक भी रिवर्स हो जाता है। दूसरा, आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल को स्टिपुलेटेड लेवल से कम लाना है, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, एशियन कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी, जो अभी मैंने सिंगापुर में अटेंड किया, यूरोपियन कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी, सब कहते हैं कीप लो एज पॉसिबल एंड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को एकदम लो लाना है, HSCRP और अल्ट्रा सेंसिटिव CRP को। और बहुत मोबाइल में टीवी स्क्रीन के सामने टाइम पास नहीं करना है, थोड़ा नेचर में भी अपना समय व्यतीत करें, या प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें नेचर में। और मेंटल बर्डन अननेसेसरी न लें, क्योंकि आजकल लोगों की पर्सनालिटी टाइप A टाइप की हो गई है। अननेसेसरी मेंटल बर्डन, इगोइस्ट पर्सनालिटी, कन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी, तो इससे भी हृदय रोग पे असर पड़ता है, BP बढ़ता है, डायबिटीज़ स्ट्रेस से भी बढ़ता है और जेनेटिक भी आता है, और डाइट से भी एग्रीवेट होता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग, अल्कोहल, गुटखा सदंतर बंद कर देना चाहिए, जिससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, एंडोथेलियल फंक्शन कोरोनरी आर्टरीज के डैमेज होते हैं, हाई BP होता है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। और एज पॉसिबल एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वाला फूड खाना चाहिए और होमली फूड खाना चाहिए। आउटसाइड फूड मत खाइए, आप होमली फूड खाइए, और उसमें भी रो वेजिटेबल्स का एक आध पीस भी आप खाओगे, दैट विल बैलेंस एसिड एंड अल्कलाइन। सो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। एंड सबसे बढ़िया, जो आपके आर्टरीज में कैल्शियम है, टॉक्सिक मेटल्स है, एयर पॉल्यूशन में रहते हो,
तो किलेसन ट्रीटमेंट इज़ अ बेस्ट ट्रीटमेंट। उसका 31 मिलियन US डॉलर से 2 ट्रायल अमेरिका और कनाडा में हुआ, दोनों सक्सेस हुआ, पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स, ज़बरदस्त सक्सेस मिला। और दूसरा US FDA अप्रूव्ड एंड होल वर्ल्ड FDA अप्रूव्ड एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट, कि जो हार्ट फेलियर के लिए कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट अटैक, एंजाइना, बाईपास नहीं कराना है, स्टेंट नहीं डलाना है, अथवा बाईपास और स्टेंट के बाद तकलीफ है, उसके लिए EECP ट्रीटमेंट ट्रेंड हैंड से लेना बहुत ज़रूरी है। आई एम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल EECP सोसाइटी एंड आई हैव गिवन एग्ज़ाम एंड आई क्लियर्ड एंड आई हैव सर्टिफिकेट ऑफ दैट। सो कहने का मतलब है कि ट्रेंड हैंड से EECP लोगे, आज मशरूम की तरह सेंटर्स खुल गए हैं, लेकिन ट्रेंड हैंड से लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। कई सस्ते सेंटर्स भी हैं, कई लोग लूटते भी हैं, लेकिन ट्रेंड हैंड से आप रीज़नेबल चार्ज में EECP ट्रीटमेंट लोगे तो बाईपास सर्जरी से बच जाओगे, दवाइयों के साथ में और डाइट के साथ में, और अवॉइडेंस ऑफ ऑल वेसन्स। एंड कोई भी ट्रीटमेंट, रिवास्कुलराइजेशन, बाईपास, एंजियोप्लास्टी और EECP, आपको फ्यूचर इवेंट्स से फक्त EECP ट्रीटमेंट बचाती है, बाईपास और स्टेंट नहीं बचाते हैं फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स से। ऑन द कॉन्ट्ररी, उससे बाईपास और स्टेंट से तो स्ट्रोक आता है। सो अपना आयुष्य तो फिक्स है, लेकिन रिपीटेड कार्डियक इवेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, गुड डाइट, हेल्दी डाइट एज वी प्रिस्क्राइब, एंड EECP treatment by our trained hands is avoidance of bypass and stenting. Thank you.